मार्च 2021 दिन बुधवार हो गया और जानते हैं फटाफट से आज के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। बैंक खाता वालों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। अगर आपने बीमा पॉलिसी वगैरह भी ले रखी है तो भी एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा मोदी सरकार के आम आदमी के लिए कुछ बड़े फैसले भी हैं। आइए नजर डालते हैं एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर। पहला अपडेट आप देख पा रहे बीमा पॉलिसी वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने भी पॉलिसी वगैरह ले रखी है ना, तो अब इरडा का ये नया निर्देश है कंपनियों को कि कस्टमर को अपडेट रखना अब बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। जी हाँ, मतलब कि आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है, आपकी पॉलिसी पर कब क्या कोई बोनस वगैरह आ रहा है, या आपकी बीमा पॉलिसी पर कोई नई स्कीम नई योजना आई है, इन सब की जानकारी देना अब कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। चाहे आपने LIC से ले रखी हो बीमा पॉलिसी या और किसी भी कंपनी से ले रखी हो, प्राइवेट बैंक वगैरह से, किसी से भी, लेकिन अब आपको चाहे SMS के जरिए, ईमेल के जरिए या फिजिकल डाक के जरिए आपकी बीमा पॉलिसी से जुड़ा हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। इरडा जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने सभी बीमा कंपनियों को ये आदेश दे दिया। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 9 साल बाद पटरियों पर दौड़ेगी 3 देशों को जोड़ने वाली पाकिस्तान तुर्की ट्रेन। जी हाँ, इस्तांबुल इस्लामाबाद मालगाड़ी 9 सालों के बाद इस सप्ताह ये फिर से चल सकती है। ये ट्रेन 3 देश तुर्की, ईरान और पाकिस्तान को जोड़ती है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ये ट्रेन इस्तांबुल से 4 मार्च को चलेगी और 12 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। अच्छा, चलिए अगली खबर है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी होम लोन की ब्याज दरें घटा दी है। आपको पता होगा, कल ही मैंने आपको बताया था SBI ने भी हाल ही में होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की थी, राइट। और अब उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने भी मार्च महीने में होम लोन की रेटें घटाई हैं। अब अगर आप कोटक से 31 मार्च तक लोन लेओगे ना, तब आपको 6.65% की दर से होम लोन मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी MCLR में 0.10% तक की कटौती की है और SBI का होम लोन अभी 6.70 चल रहा है। ओके, अगली खबर देखिए। अब अनमोल होंगी बारिश की बूंदे, मोदी सरकार स्वच्छता के जैसे ही देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा हम यूज कैसे कर पाए, इस पर अब एक सरकार नया अभियान शुरू करने जा रही है। बारिश के पानी की हर एक बूंद को सहेजने को लेकर 100 दिनों का एक देशव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने यह पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान में देश के नागरिकों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की है। 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून के बीच ये अभियान चलेगा। कैच द रेन नाम से ये अभियान होगा। देश भर के 623 जिलों में इस अभियान को चलाया जाएगा और एटलीस्ट कुल मिलाकर के सरकार ऐसे सिस्टम बनाएगी और ऐसे जलाशय या जल संग्रहित करने वाले सेंटर बनाएगी जिससे कि बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा हम संरक्षण कर पाए, है ना। अच्छी पहल है। देश में पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, आपने सुना होगा तो इसके तहत। और अगली खबर देखिए कि बंदरगाह सेक्टर में होगा 82 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट। सी प्लेन सर्विस में भी इजाफा होगा। देखिए, भारत की प्रगति और विकास को लेकर एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदरगाहों के क्षेत्र में 15 साल में 82 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने की भारत की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक निवेशकों को भारत को अपना पसंदीदा निवेश स्थल बनाना चाहिए। और एटलीस्ट कहने का मतलब ये है दोस्तों की दुनिया के दूसरे देश जो है, दूसरी फॉरेन बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, वो भारत में अलग अलग सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे भारत की GDP भी बढ़ेगी, भारत का एटलीस्ट ग्रोथ होगा और भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, अब सर्दी जा रही है, धीरे धीरे गर्मियां शुरू हो रही हैं और गर्मी के साथ साथ महंगाई का पारा भी बढ़ेगा। मार्च के बाद अब कपड़े खरीदना महंगे हो सकते हैं। जी हाँ, फरवरी में बढ़ती गर्मी के साथ अगर आपने अपनी अलमारियों और बक्सों में गर्मी के कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप गर्मी के नए कपड़े खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो आपको इसके लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल बात कुछ यूँ है दोस्तों की, कपड़ा उद्योगों के लिए धागा और कच्चा माल जो है वो आजकल काफी महंगा हो रहा है और इसका असर T-शर्ट, डेनिम, कॉटन वगैरह इनके कपड़ों पर देखने को मिल सकता है। यानी कि गर्मी के सीजन में पहनने वाले कपड़े जो हैं वो इस बार आपको इस गर्मी के सीजन में कुछ महंगे खरीदने मिलेंगे। और चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक खबरों में। आप देख पा रहे गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कोहराम मच रहा, तो दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। दरअसल दोस्तों, कल ही गुजरात के पालिका पंचायत चुनाव के नतीजे आए और इसमें बीजेपी को बढ़ चढ़कर जीत हासिल हुई। बीजेपी की एक तरफा जीत रही। गोधरा के 8 सीटों पर लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी 7 पर जीती। आम आदमी पार्टी को गाँव में 46 सीटें मिली। ये देख सकते हैं आप गुजरात पालिका पंचायत चुनाव 2021 के नतीजों की टेबल भी। और कहने का मतलब ये है दोस्तों की कांग्रेस को इसमें बड़ा झटका लगा, करारी हार मिली है। और उसके बाद कांग्रेस की पार्टी की हालत क्या हो रही है। कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेताओं ने इस चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया। चुनाव हार के बाद एक तो गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने पद से इस्तीफा दे दिया और वहीं चावड़ा के इस्तीफे के बाद गुजरात विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा चुनावी सियासत में और एक खबर आप देख सकते हैं कि PM मोदी की तारीफ के बाद अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए गुलाम नबी आजाद। कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले हमने ये खबरें देखी थी कि गुलाम नबी आजाद जो है वो भले ही कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर दौरे पर PM मोदी की तारीफ की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हमको अपनी सच्चाई हमेशा बताती रहनी चाहिए कि PM मोदी हमेशा
हमेशा सच्चाई ही बताते हैं, ये उन्होंने कहा था। और क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो अब क्या कि कांग्रेस के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मतलब कि यूं देखिए आप, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस में पीएम मोदी की तारीफ बैन है, और अगर कोई नेता पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो उसके खिलाफ पार्टी प्रदर्शन करेगी। तो ये कुछ राजनीतिक हलचल और सियासतें चल रही हैं। ज्यादा पॉलिटिकल बातें मैं आपको बताता नहीं हूँ डीएलएस न्यूज के ऊपर, वरना फिर आप ही कहोगे यार डीएलएस भाई फिर दूसरे न्यूज चैनल में और डीएलएस न्यूज में फर्क ही क्या रहा। क्योंकि मैं डीएलएस न्यूज के ऊपर रोजाना केवल काम की खबरें ही सिलेक्ट करके लेकर आता हूँ, राइट। तो चलिए वापस अपन बढ़ते हैं अपने काम के मुद्दों की खबरों पर। देखिए दोस्तों, एक तो पंजाब राज्य में एक नया नियम बना दिया। पंजाब में अब अगर कोई जहरीली शराब बेचता है ना, तो उसको सजाए मौत भी मिल सकती है या 20 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। दरअसल बहुत बार ऐसे केसेस देखे गए दोस्तों की जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली जाती है। हाल ही में बीते साल ही पंजाब में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। और उसके बाद यहाँ पर पंजाब सरकार ने एक निर्णय लिया है, कैबिनेट की बैठक हुई, मीटिंग हुई उसमें, कि अब कोई जहरीली शराब जो बनाएगा ना अगर, तो उस पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास भी हो सकता है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, बड़ी खबर देख सकते हैं। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए आरक्षण को लेकर एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। हरियाणा राज्य में निजी नौकरियों में यानी कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल ने इस बिल को मंजूर कर दिया। जहां निजी नौकरियों में आरक्षण संबंधित बिल को हरियाणा राज्य में मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत अब प्राइवेट नौकरियों में भी 75% आरक्षण होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में जानकारी भी दी है। ये आरक्षण किन किन क्षेत्रों में लागू होगा, किसको फायदा मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि आरक्षण संबंधित कानून को हरियाणा में चल रही सभी प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटीज, ट्रस्ट और फर्म को मानना होगा। ये सभी वे संस्थान होंगे जहाँ पर 10 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं। ये कानून 50,000 रूपए प्रति माह तक की नौकरी पर लागू माना जाएगा। सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार को ये जानकारी देनी होगी कि उनके कार्यालय में 50,000 रूपए से मासिक वेतन पाने वाले कितने पद हैं और इस पर हरियाणा के स्थानीय लोग कितने काम कर रहे हैं। इस कानून का सीधा फायदा डोमिसाइल धारकों को मिलेगा। और हरियाणा राज्य में मतलब 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरी वालों को मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा राज्य में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी है ना, वो 75% कर्मचारी लोकल हरियाणा के ही होंगे, है ना। यानी कि राज्य के ही लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज बाहर के राज्य के, दूसरे राज्य के लोगों को, बिहारी, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पंजाब के कई सारे लोग जो दूसरे अलग अलग राज्यों में जाकर के काम धंधा करते हैं, प्राइवेट नौकरी वगैरह करते हैं। तो वैसे में हरियाणा राज्य में 75% पोस्ट पर केवल और केवल हरियाणा के ही लोग काम करेंगे, है ना। राज्य के लोकल लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार का ये अहम फैसला है। हरियाणा के युवाओं के लिए खास करके खुशखबरी है। और ये कानून जो दोस्तों अगले 10 साल तक लागू रहेगा। देश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई कानून बनाया गया, उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। हालांकि अगर कोई युवक नौकरी के लिए योग्य नहीं पाया जाता तो फर्म उसे रखने के लिए बाध्य नहीं होगी, वगैरह वगैरह कुछ और पॉइंट्स भी इसके आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। इग्नू यूनिवर्सिटी ने जनवरी सेशन के लिए एडमिशन की तारीख को बढ़ा दिया। अब आप 15 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। पहले इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी थी, तो इसको और बढ़ा दिया 15 दिन, 15 मार्च तक अब आप एडमिशन के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। और एजुकेशन को लेकर और एक खबर ये भी है कि एमपीएससी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के एडमिशन कार्ड भी आ चुके हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल mahmpsc.mhaonline.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब नए जीवन बीमा को एलटीसी में भी क्लेम कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कई सारे सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि होली के आसपास सरकार ये फैसला ले सकती है महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर। लेकिन इससे पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया और सबसे बड़ी बात है कि इसका फायदा हर सरकारी कर्मचारी को मिलेगा। अब वो क्या है, तो दरअसल कोरोना काल में सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाए थे और इस वजह से उनका पैसा सिस्टम में फंस गया था। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया कि अगर आपने कोरोना काल में कोई नया बीमा वगैरह करवाया है ना, तो उसका प्रीमियम अब आप एलटीसी स्कीम में भी क्लेम कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी है ना, उनको भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा। कोरोना काल को देखते हुए ही मोदी सरकार ने एलटीसी स्कीम लॉन्च की थी और अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसमें भी अपना पैसा निकाल पाएंगे। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाली और अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय खबर आप देख पा रहे कि साल 2050 तक दुनिया के हर 4 में से एक शख्स जो है वो बहरापन से जूझ सकता है, यानी बहरा हो सकता है, सुनने की समस्या आ सकती है। ऑफिशियली WHO की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया। जी हाँ, अगले 3 दशकों में दोस्तों प्रत्येक 4 में से एक व्यक्ति के सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। दरअसल WHO ने एक रिपोर्ट में कहा कि संक्रमण, बीमारियां, जन्मजात रोग और ध्वनि प्रदूषण और हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, इसी की गड़बड़ी को कंट्रोल करके ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। बाकी इन सभी कारणों के चलते आने वाले भविष्य में
हमें कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। वैसे आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट अभी भी बता दूं दोस्तों कि अभी वर्तमान समय में भी हर 5 में से एक शख्स को सुनने की समस्या है। साल 1919 तक दुनिया भर में बहरेपन के मामले जो है ना, रिकॉर्ड मामले, वो 160 करोड़ थे और साल 2050 तक इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी लाइफस्टाइल को हमें सुधारना पड़ेगा और वातावरण प्रदूषण जितनी भी है ना, पोल्यूशन वगैरह, वायु प्रदूषण हो रहा तो भी हवा के जरिए हमारे कानों में कई सारे बैक्टीरिया, कई सारी धूल मिट्टी वगैरह जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण होता ही है। कई लोगों की आदत होती है दोस्तों की ट्रैफिक लाइट रेड लाइट हो रही है, रुक रहे हैं, फिर भी पिपिक पिपिक टिटिक टिटिक, पता ही है आपको। तो ऐसी चीजों को हमें कम करना है। जहाँ इस्तेमाल ना हो, गाड़ी का हॉर्न का इस्तेमाल भी ना करें आप, जरूरत है तो ही हॉर्न बजाएं। इसके अलावा बहुत ज्यादा साउंड कर रही है अगर आपकी गाड़ी तो समय पर सर्विस करवाएं। कुल मिलाकर के वातावरण को साइलेंट बनाए रखने का जिम्मा उठाएं आप। अच्छा, अगली खबर देखिए, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है कि ठंड के बाद अब गर्मी का मौसम आने वाला और इस बार गर्मी में भयंकर लू चलेगी। मौसम विभाग की डर आने वाली भविष्यवाणी निकल कर आ रही है कि इस बार गर्मी के कारण कई लोगों को झुलसना पड़ सकता है, क्योंकि मार्च से लेकर मई तक, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने लू चलने के 60% आसार नजर आ रहे हैं। आज ही मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर ये पूर्वानुमान जारी किया है। और गर्मी के सीजन के अलावा अभी अपन बात करें आज 3 मार्च 2021 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और इसके आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम हवाओं की गति बढ़ेगी, मैदानी राज्यों में हवाएं चलती रहेगी। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हवाओं के कारण राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। तो ये है अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। अच्छा, वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो देखिए सोना तेजी से फिसल कर 45,000 से नीचे आ चुका है और चांदी में भी गिरावट आई है। क्या है नया रेट, तो देखिए आप, सोने की कीमत में 679 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों, तो चांदी में भी बड़ी गिरावट देखी गई। 1847 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 67,073 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। ओके, तो ये तो रहा आज का सराफा बाजार का अपडेट। और वहीं पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर एक अच्छी खबर ये आ रही दोस्तों की अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, क्योंकि सरकार जो है वो टैक्स घटाने की तैयारी में है और 15 मार्च तक हमें ऐसा कोई ऐलान भी देखने को मिल सकता है। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट चल रही है। दरअसल कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की रेटें 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार जा चुकी है, आपको पता होगा। और इन्हीं बढ़ते हुए रेटों को देखकर एक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कर रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी टैक्स गिराने की सलाह दे रहे हैं। तो वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओपेक देशों से क्रूड सप्लाई में कटौती कम करने की गुजारिश भी कर रहे हैं। और सरकार के इन सभी सूत्रों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है दोस्तों की 15 तारीख तक सरकार जो है पेट्रोल डीजल की टैक्स के रेटों में कुछ कटौती कर सकती है। तो आम आदमी के लिए राहत की बात होगी। और चलिए अगले अपडेट में बात कर लेते हैं कुछ कोरोना से संबंधित खबरों पर। देख पा रहे होंगे दोस्तों की हरियाणा के करनाल में कोरोना विस्फोट देखा गया। एक स्कूल के 54 छात्र संक्रमित मिले और उसके बाद ये एरिया जो कंटेनमेंट जोन बन चुका है। मतलब कोरोना बीच में थोड़ा कम हुआ, ठंडा हुआ और उसके बाद अभी कुछ राज्यों में कोरोना और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत बायोटेक ने जारी किए कोवैक्सीन के रिसर्च नतीजे, 35 दिन तक बढ़ी एंटीबॉडी। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन को लेकर और एक अच्छी खबर आ रही है। आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगाई थी। स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक का टीका उन्होंने लगवाया था। और इसी बीच भारत बायोटेक का जो हाल ही का जनवरी का रिसर्च का नतीजा जो आ रहा, उसके मुताबिक दोस्तों 35 दिन तक एंटीबॉडी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है वैक्सीन लगाने के बाद। और कंपनी का तो ये भी दावा कि इस दौरान कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए। इसके अलावा दोस्तों वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण पर सरकार ने और एक फैसला ये लिया है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दे दिए कि अब सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी निजी अस्पताल है ना, उन सभी में कोविड टीकाकरण शुरू कर सकते हैं। इतने दिन क्या कि सरकार ने कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल की ही लिस्ट जारी कर रखी थी। देश भर में कुछ 10,000 समथिंग हॉस्पिटल थे, उन्हीं में कोरोना का टीका लगना था। लेकिन अब सरकार ने टीकाकरण को और ज्यादा बढ़ाने पर एक फैसला लिया और अब देश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उन सभी में कोरोना का टीका लग सकेगा। तो ये भी सरकार का अच्छा फैसला है। और अगली खबर देख पा रहे होंगे कोरोना पर और एक अपडेट है कि कोरोना के जो 68% एक्टिव मामले है ना, वो सिर्फ 2 ही राज्यों में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही के ताजा आंकड़े जारी किए। उसके मुताबिक दोस्तों कुल एक्टिव मरीजों में से 67% मरीज तो महाराष्ट्र और केरल से हैं। 2 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना पर अंतर्राष्ट्रीय खबर भी आ रही दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर फिनलैंड देश है उसने इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। और वहीं ईरान में कोरोना की चौथी लहर की चेतावनी भी जारी हो चुकी है। यानी कि कोरोना वापस कुछ ठंडा हो रहा, कई देशों में वापस बढ़ रहा, फिर वापस ठंडा हो रहा, फिर वापस बढ़ रहा। मतलब कि एक बार कोरोना कुछ कम होने के बाद वापस बढ़ता तो वो दूसरी लहर, फिर कम हुआ फिर बढ़ा तो तीसरी लहर। देखिए ईरान में तो चौथी लहर की चेतावनी भी आ चुकी है और भारत में अभी दूसरी लहर चल रही है कोरोना की। इसके अलावा भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 15,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए। और उसके बाद अभी भारत में
में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,11,39,39,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,67,000 से ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिन लोगों का इलाज अभी चल रहा है। कोरोना के एक्टिव केस 1,67,000 है ना, और बाकी कोरोना से भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,57,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में कोविड डेटा। इसके अलावा दोस्तों किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश के 3 गाँवों में किसानों ने दूध की सप्लाई भी बंद कर दी है, और 6 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने का भी किसान भाई लोग प्लान बना रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन अभी भी जारी है, और आंदोलन को गति देने के लिए किसान यूनियनों द्वारा अलग अलग जगहों पर पंचायतें भी की जा रही हैं। अच्छा, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान अभी भी जमे हुए हैं। दूसरी तरफ अब आंदोलन का असर गाँव में भी दिखने लगा। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर किसान भाई लोग जो दूध की आपूर्ति रोकने और कीमतें बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसी क्रम में 3 गाँव में दूध की आपूर्ति को भी रोक दिया गया। वहीं किसानों का तो ये भी कहना है कि 6 मार्च से जो दूध वो 100 रुपए प्रति लीटर कर देंगे। इसके अलावा 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेस वे को भी जाम करेंगे किसान भाई लोग। 8 मार्च को महिलाओं के हाथ में होगा आंदोलन का कमान। देखिए, किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि किसान भाई लोग जो है अब 6 मार्च और 8 मार्च को और अलग अलग प्लान बना रहे हैं। 8 मार्च को क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इसलिए इस मौके पर महिला किसानों को दिल्ली के धरना स्थल, टोल प्लाजा व दूसरे स्थानों पर चल रहे आंदोलनों की कमान दी जाएगी। उस दिन कुल मिलाकर के महिलाएं जो है वही किसान आंदोलन का नेतृत्व करेगी, जिस तरह से अभी राकेश टिकैत वगैरह और ये है उनकी जगहों पर महिलाएं संभालेगी मोर्चे को। अब देखते हैं कि आखिर सरकार जो किसान भाई लोगों के साथ कब बातचीत करते हैं और कब क्या कोई नया फैसला लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में अपडेट। देखिए आप, इलेक्ट्रिक वाहनों के इंडस्ट्री में एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों की अब बस 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी आपकी बाइक या इलेक्ट्रिक कार। बैटरी का नया अवतार आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में IT सेक्टर का एक स्टार्टअप है, लॉग 19 मटेरियल्स करके उसका नाम है। उसने इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी की तकनीक पेश की है, और कंपनी का ये दावा है कि ये दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को महज 15 मिनट से भी कम समय में चार्ज कर देगी। देखते हैं आखिर ये सुपर कैपेसिटर पावर वाली बैटरी जो कब तक देखने को मिलती है हमें। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, राजधानी दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल हाईवे 9 की एक लेन खोल दी गई है। जहाँ 26 जनवरी के बाद सुरक्षा के लिहाज से बंद दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ जाने वाली सड़क NH 9 का एक लेन जो है वो अब खोल दिया गया है। 26 जनवरी के बाद से दिल्ली पुलिस ने इस लेन को बंद कर रखा था, और इसके कारण गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा वगैरह जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। तो अब लेन खुल चुकी है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आवाजाही की जब बात हो रही है तो और एक खबर देखिए कि अब बिलासपुर से सीधा आप उड़कर दिल्ली जा सकेंगे, बच जाएगा आपका कीमती वक्त। दरअसल बात कुछ यूँ है कि मोदी सरकार जो है वो क्षेत्रीय संपर्क योजना पर लगातार काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि आम आदमी तक हवाई सेवा को पहुंचाया जाए, और इसी क्रम में बिलासपुर से दिल्ली फ्लाइट सर्विस भी शुरू कर दी गई है। इसे मिशन उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया, और एटलीस्ट कुल मिलाकर के सरकार का प्लान ये है दोस्तों कि देश के छोटे छोटे शहर भी है ना, उनको भी हवाई सेवाओं से जोड़ा जाए ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। इसी क्रम में यह नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अच्छा, अगली खबर देखिए, अंतरिक्ष में बनाने जा रहा 400 लोगों के लिए एक होटल, जिसमें आपको कई सारी लग्जरी सुविधाएं भी मिलेगी। जी हाँ, अगर आपसे कहा जाए दोस्तों कि पृथ्वी के बाहर किसी होटल में रहने का मौका मिले तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? अमेजिंग, राइट? जी हाँ, लेकिन चौंकिएगा मत, क्योंकि बहुत जल्द ये हकीकत साबित होने वाला है। दरअसल ऑर्बिटल असेंबली करके एक कंपनी है दोस्तों जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और 2025 से आपको इसकी शुरुआत भी देखने को मिल जाएगी। तब आप अंतरिक्ष में जाकर के लग्जरी होटल में रह पाओगे, होटल का रूम लेना, वहीं पर खाना पानी नाश्ता करना अंतरिक्ष में, है ना। मतलब एक कैसा ड्रीम वाला नजारा देखने को मिलेगा। और चलिए अगली खबर देखिए आप, SBI क्रेडिट पॉइंट के नाम पर फ्रॉड की कोशिश हो रही है। क्रेडिट पॉइंट रिडीम कराने के आपके पास भी मैसेज आ सकते हैं, और इससे आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। मतलब आजकल कई ग्राहकों के पास है यूं ही हर कोई फर्जी मैसेज आते हैं कि SBI के क्रेडिट पॉइंट आए हैं, आपको मिले हैं 10,000 के पॉइंट आए हैं, आप रिडीम कर लो इस लिंक पे क्लिक करके। तो ऐसा कभी भी किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि संदिग्ध लिंक पे क्लिक करने का मतलब आपके मोबाइल के डेटा दूसरे के पास जा सकते हैं, और आगे आपसे कोई ATM कार्ड वगैरह ऐसी इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है, तो उससे भी आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। सो प्लीज सावधान रहें, बी केयरफुल रहें, और ऐसे किसी लोभ लालच झांसे में ना आए, ठीक है। और अगली खबर देखिए आप, वो रडार सिस्टम जिससे दिल के मरीजों की मौत का पता 4 दिन पहले ही लग सकेगा। जी हाँ, मेडिकल साइंस में एक नया चमत्कार कह सकते हैं आप इसे। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिक या विशेषज्ञ जो कह सकते हैं आप, वो अब रडार की मदद से बीमारियों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ समय में वे रेडियो सेंसर के जरिए दिल की धड़कनों पर नजर रखते हुए गंभीर मरीज की मौत का पता भी इससे पहले लगा लेंगे। और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेस रही तो दिल की बीमारी की वजह से अगर किसी की जान जाने वाली है ना, तो 4 दिन पहले से उसका पता लग सकेगा, जिससे कि उनका इलाज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद 25% तक माल भाड़े की दरें भी बढ़ा दी गई है। AITWA ने ये दावा किया है। AITWA कौन है? तो ये ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन है,
जो कि भारत भर में जितनी भी मतलब ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां वगैरह चलती हैं, फैक्ट्री लाइन में वगैरह वगैरह कहीं पर भी ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां चलती है ना, तो उन सभी का ये एक संगठन है। और दोस्तों ऐसे में ट्रांसपोर्टर के संगठन का ये कहना है कि क्योंकि पेट्रोल डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसीलिए माल भाड़े में भी 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, सीएनजी और पीएनजी के दामों में आईजीएल ने भी बढ़ोतरी कर दी है, नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। दरअसल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली जो गैस आती है ना, सीएनजी वगैरह, कई सारे टेम्पो वगैरह भी सीएनजी से चलते हैं, तो उनके दामों में अब बढ़ोतरी हो रही है। आईजीएल कंपनी ने इसकी बड़ी कीमतों का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों को भी बढ़ा दिया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है ना, आईजीएल कंपनी, उसने बढ़ा दी है। ये नई रेटें आज सुबह से लागू हो चुकी हैं। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर के रईस लोगों की लिस्ट जारी हुई है और उसमें मुकेश अंबानी जो है वो अमीरों की सूची में 8वें स्थान पर रहे हैं ग्लोबली। मतलब दुनिया भर में 8वां स्थान जो है रईस के मामलों में, पैसों के मामलों में मुकेश अंबानी जी को मिला है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है दोस्तों कि कोई भारत का शख्स जो है दुनिया के 8 सबसे अमीर शख्सों में है ना। अच्छी बात। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टू द ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके